Hello, good morning everyone. This is Pankaj Kumar Singh. Welcome to our channel Saraswati Study Circle. Today we are going to study understanding quadrilaterals. तो आज हम लोग for class 7. Today we are going to study what is quadrilaterals, types of quadrilaterals and their property. तो चलिए पहले है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। तो इससे पहले ये क्वाड्रिलेटरल्स में सरफेस वगैरह होता है, ठीक है। पहले प्लेन सरफेस है क्या, प्लेन कर्व क्या होता है, तो प्लेन सरफेस सरफेस क्या है, तो वैसे सरफेस जो स्ट्रेट लाइन से मिलकर बना होता है, ठीक है। एज या बोल सकते हैं कि वैसे सरफेस जिसका एज स्ट्रेट लाइन से बना हो, इसका एज स्ट्रेट लाइन का हो, उसको हम लोग प्लेन सरफेस कहते हैं। जैसे लाइक दिस पेज या लाइक ए स्क्रीन, लाइक वॉल, ठीक है। इस टाइप के जो भी सरफेस होंगे उसको हम लोग प्लेन सरफेस कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्लेन कर्व, ठीक है। तो कर्व क्या होता है पता ही है। अगर किसी भी वैसे कर्व जिसको हम लोग पेंसिल से अगर बना रहे हैं तो एक बार उसको खींच दिए उसको, ठीक है, बिना पेन को उठाए हुए, तो वो कर्व प्लेन कर्व कहलाता है। प्लेन सरफेस पे अगर कोई कर्व बनाते हैं विदाउट एक बार पेंसिल नीचे डाले और वो कर्व हो जाएगा। दोबारा उठ गया तो नहीं, दोबारा उठ गया तो फिर दूसरा वो कर्व बनेगा। एक बार में एक ही कर्व को पेंसिल नीचे दिए, जो ड्रॉ हो गया वो कर्व हो जाएगा। और वो किस पे, प्लेन सरफेस पे अगर कोई कर्व ड्रॉ करते हैं तो प्लेन कर्व कहलाएगा, और कर्व सरफेस पे होगा तो कर्व प्लेन कहलाएगा। सॉरी, कर्व होगा, प्लेन कर्व नहीं होगा, ठीक है। तो किसी भी प्लेन सरफेस पे या किसी भी सरफेस पे अगर एक बार पेंसिल को ड्रॉ कर दिए, पेंसिल से कोई भी फिगर ड्रॉ कर दिए, तो हमारा जो फिगर बनता है वो कर्व कहलाता है। और कर्व में भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे लाइक है नीचे दिया गया है कन क्लोज। सब पहले तो सबसे कर्व में आएगा क्लोज कर्व और ओपन कर्व से, उसके बाद भी अलग अलग टाइप्स होते हैं कर्व्स का, दिखाते हैं। जैसे कर्व जो होता है, पहला कर्व होगा सिंपल क्लोज, सिंपल कर्व, सॉरी ओपन, ओपन और क्लोज। ओपन, ओपन कर्व और क्लोज कर्व। ओपन में क्या होता है, और ओपन भी टू टाइप्स का होता है, सिंपल ओपन और कॉम्प्लेक्स। सिंपल ओपन कर्व और कॉम्प्लेक्स, ठीक है, कॉम्प्लेक्स ओपन कर्व। इसी तरीके से क्लोज में भी होता है सिंपल क्लोज कर्व और कॉम्प्लेक्स, ठीक है, कॉम्प्लेक्स। एक सिंपल दूसरा क्लोज, तो दोनों में कर्व, कर्व हम लोग अभी पढ़े कि कोई भी एक बार पेंसिल से किसी भी सरफेस को कोई फिगर ड्रॉ कर दिए तो वो कर्व कहलाएगा, ठीक है। पेंसिल दोबारा, यानी पेंसिल उठ जाने के बाद नहीं, एक ही बार पेंसिल को पकड़े और जो खींच दिए वो कर्व कहलाता है। कर्व दो प्रकार का होता है, ओपन कर्व और क्लोज कर्व। ओपन कर्व में भी टू टाइप्स के होंगे, सिंपल ओपन कर्व और कॉम्प्लेक्स ओपन कर्व। इसी तरीके से क्लोज कर्व में भी दो प्रकार का होगा, सिंपल क्लोज कर्व और कॉम्प्लेक्स क्लोज कर्व। अब दोनों में डिफरेंसेस क्या है ये देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए तो ओपन कर्व क्या होता है, जिसमें फाइनल और इनिशियल पॉइंट जो होगा दोनों अलग अलग होगा, इनिशियल और लास्ट पॉइंट या फाइनल पॉइंट। जैसे ये कर्व लिए दोनों अलग अलग है,
ठीक है, किसी भी टाइप का ये दोनों अलग अलग होगा और आपस में मिलेगा नहीं, तो ये हमारा ओपन कर्व कहलाएगा। ठीक है, ये जितने भी कर्व है ओपन कर्व है। अब ओपन में भी कॉम्प्लेक्स कब होगा, जब ये एक दूसरे को, जैसे यही टाइप का है, ठीक है, ये भी ओपन हो गया, एक दूसरे को क्रॉस करता है, कोई फिगर एक दूसरे को क्रॉस करेगा तो हमारा, और इनिशियल और फाइनल पॉइंट अलग अलग हो तो वो हमारा कॉम्प्लेक्स कहलाएगा, कॉम्प्लेक्स ओपन फिगर। ठीक है, अब क्लोज कर्व के लिए क्या है, तो क्लोज के लिए फाइनल और इनिशियल पॉइंट दोनों एक ही साथ होना चाहिए, जैसे सर्कल है। ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल हो गया, तो ये सब जो है ट्रायंगल हो गया, ये हमारा क्लोज फिगर है। अब क्लोज में भी कॉम्प्लेक्स क्या होता है, तो जैसे ये है, इस टाइप का फिगर हो गया, ये एट जो टाइप इन्फिनिटी जो बन रहा है, ठीक है, या कोई भी जो इसमें आपस में क्रॉस करता हो, क्लोज कर्व हो और आपस में जो है लाइन एक दूसरे को काटता हो, तो वो कॉम्प्लेक्स कहलाएगा, जैसे ये भी हो गया। तो कॉम्प्लेक्स में हमेशा याद करना है कि उसके लाइन एक दूसरे को क्रॉस करेगा, बिना क्रॉस किए कॉम्प्लेक्स फिगर नहीं बनाएगा, चाहे वो ओपन हो या क्लोज हो। अब नीचे देखिए, अब हम लोग को कॉनकेव पॉलीगन्स, कॉन्वेक्स पॉलीगन, पहले पॉलीगन क्या होता है, वैसे फिगर ए क्लोज कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड पॉलीगन। ठीक है, पॉलीगन क्या है, तो वैसे क्लोज कर्व जो हमारा लाइन सेगमेंट से बना होता है उसको हम लोग पॉलीगन कहते हैं। ये सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट, केवल लाइन सेगमेंट से बना होगा उसको पॉलीगन कहते हैं। जैसे ये पॉलीगन्स है, ये भी लाइन सेगमेंट से बना है, पॉलीगन है, ये भी लाइन सेगमेंट से बना है। ठीक है, लेकिन क्लोज्ड होना चाहिए, जैसे यही है तो ये पॉलीगन नहीं होगा, क्लोज नहीं है, ये भी पॉलीगन नहीं है, नॉट पॉलीगन, ये भी पॉलीगन नहीं है, लाइन सेगमेंट से बना है बट क्लोज नहीं है। चलिए, ये भी देखिए नीचे, और भी ये हमारे पॉलीगन्स, लेकिन पॉलीगन्स का जो टाइप है उसमें ये कन्वेक्स पॉलीगन है। कन्वेक्स पॉलीगन में क्या होता है, इंटीरियर एंगल 180 से लेस देन होगा। ठीक है, इंटीरियर एंगल 180 से लेस देन होता है तो वो कन्वेक्स पॉलीगन बनाता है, और जिसमें इंटीरियर एंगल 180 से कम एक इंटीरियर एंगल 180 से ग्रेटर देन होगा। जैसे इसमें देखिए, ये जो एंगल बना रहा है अंदर से वो हमारा 180 से ग्रेटर है, इसमें भी 180 से ग्रेटर है, इसमें भी 180 से एक एंगल ग्रेटर है, और इसमें भी कम से कम एक एंगल 180 से ग्रेटर होगा तो वो कॉनकेव पॉलीगन बनाता है। ठीक है, पॉलीगन टू टाइप्स, ठीक है, कन्वेक्स पॉलीगन जिसका इंटीरियर एंगल 180 से, सभी इंटीरियर एंगल 180 से लेस देन होगा। कॉनकेव पॉलीगन जिसमें कम से कम एक इंटीरियर एंगल 180 से ग्रेटर देन होगा। ठीक है, और पॉलीगन क्या है, तो वैसे फिगर्स, वैसे क्लोज फिगर जो लाइन सेगमेंट से केवल बना होगा। अब पॉलीगन में भी रेगुलर और इरेगुलर होता है। ठीक है, तो रेगुलर में क्या होगा, ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। ए पॉलीगन्स, ए रेगुलर पॉलीगन्स बोथ इक्विलेटरल एंड इक्वी एंगुलर, यानी इक्वल एंगल होता है और इक्वल साइड्स भी होता है। जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, पेंटागन हो जाएगा, हेक्सागन, हेप्टागन, जिसमें ऑल साइड्स आर, अब यहाँ देखिए, इक्वी एंगुलर बट नॉट इक्विलेटरल इज ए रेक्टेंगल, ए रेगुलर पॉलीगन इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज ए रेगुलर पॉलीगन हो आए। तो यहाँ देखिए, ये रेगुलर पॉलीगन्स है जिसमें साइड्स और एंगल इक्वल्स है। इसमें साइड अगर इक्वल हो भी या एंगल इक्वल हो तो दोनों होना चाहिए। ये पॉलीगन्स आर नॉट रेगुलर्स, ये रेगुलर नहीं है क्योंकि ऑल साइड्स इक्वल नहीं है। अगर एंगल इक्वल है तो ऑल साइड्स इक्वल नहीं आ रहे हैं। ठीक है, दोनों होने चाहिए। नेक्स्ट आते हैं हम लोग
अब एक्सरसाइज की ओर देखिए। पहला एक्सरसाइज यहाँ पे 3.1 आपको दिख रहा है डिस्प्ले पे, देखिए। फर्स्ट में पूरा गिवन आर द सम फिगर, फिगर दिए गए हैं, क्लासीफाई ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ ए फ्लोइंग। पहला सिंपल कर्व कह रहा है। ए नंबर में सिंपल सिंपल कर्व कौन कौन होगा यहाँ पे देखिए। ये हमारा सिंपल कर्व है, ये भी सिंपल कर्व है, ठीक है, ये भी सिंपल है, सॉरी ये सब ए होगा, यानी सिंपल कर्व में आएगा, ये नहीं आएगा, ये कर्व है, सिंपल ही है क्योंकि क्रॉस नहीं कर रहा है। ये भी सिंपल कर्व में आएगा, ये भी सिंपल कर्व में आएगा, ठीक है, और ये भी आएगा क्योंकि इसमें भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहा है, ठीक है। तो सिर्फ नाम लिख देंगे, केवल वन जो है इसमें सिंपल कर्व में नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट, तो सिर्फ नाम लिखना है। सिंपल, इसमें तो सीधे सिंपल था, अब सिंपल क्लोज कर्व, ठीक है, सिंपल क्लोज कर्व कह रहा है। तो क्लोज के लिए पता है कि फाइनल और इनिशियल पॉइंट एक ही जगह होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए ये भी आपका सिंपल क्लोज है, ये भी सिंपल क्लोज फिगर है, ये भी सिंपल क्लोज है, ये नहीं आएगा, ये भी सिंपल क्लोज फिगर है, ये भी सिंपल क्लोज है, ये भी सिंपल क्लोज है, और इसमें भी ओवर ओवर क्रॉस तो एक दूसरे को नहीं कर रहा है, तो ये भी आपका सिंपल क्लोज फिगर होगा। अब पॉलीगन, पॉलीगन के लिए पता है कि फिगर ओनली लाइन सेगमेंट से बना होना चाहिए, ठीक है, यानी सी पॉलीगन कह रहा है। तो लाइन सेगमेंट वाला कौन कौन है, ये आपका पॉलीगन हो गया, ये भी पॉलीगन है, ये नहीं होगा, ठीक है, ये भी नहीं होगा, ये भी पॉलीगन नहीं होगा, ये भी लाइन सेगमेंट से नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो केवल आपका पॉलीगन्स इसमें दो ही है, 1 और 2। उसके बाद है कॉन्वेक्स पॉलीगन। कॉन्वेक्स के लिए पता है 180 से लेस देन होना चाहिए, तो ओनली 2 होगा इसके लिए, ठीक है, कॉन्वेक्स पॉलीगन के लिए ओनली 2, यानी डी नंबर के लिए केवल 2 होगा। और कनकेव के लिए अभी देखें 180 से लेस देन, तो इसके लिए ओनली एक ही होगा, 1, ठीक है। तो इस तरीके से आप डिफिनीशन देख लेंगे तो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। अब नेक्स्ट में कह रहा है व्हाट इज ए रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन क्या है, ठीक है। तो पहला क्या है, रेगुलर पॉलीगन हमने अभी डिफाइन किया है, ए पॉलीगन हुज ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल इज कॉल्ड रेगुलर पॉलीगन, ठीक है। वैसे पॉलीगन जिसके ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स इक्वल होते हैं। नेक्स्ट हमारा पूछ रहा है थ्री साइड्स वाले पॉलीगन्स कौन सा होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स 3 साइड्स में होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, यानी वैसे ट्रायंगल जिसके सभी साइड इक्वल होंगे वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, ठीक है। फोर साइड वाला कौन सा होगा, स्क्वायर, स्क्वायर है फोर साइड वाला जिसका जो इक्विलेटरल सॉरी रेगुलर पॉलीगॉन में आएगा, और 6 साइड वाले में हेक्सागोन, इस टाइप का 6 साइड वाला फिगर बनेगा, ठीक है, ऑल साइड्स इक्वल होगा, तो वो हमारा हेक्सागोन होगा। उसका नाम पूछ रहा है, फिगर नहीं पूछ रहा है। तो इस 2 नंबर में स्क्वायर और इसमें जो होगा हमारा 6 साइड वाले को हेक्सागोन, ठीक है। तो इस तरीके से इसका केवल नाम दे देना है, आपका ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 3 के लिए।
अब यहाँ देखिए, सम ऑफ द मेजर ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन। ठीक है, अब ये प्रॉपर्टी है कि किसी भी फिगर का एक्सटीरियर एंगल का टोटल का सम 360 होता है। ठीक है, अब यहाँ ड्रॉ किया हुआ है, ड्रॉ करने के बाद करें कि मेजर एंगल 1, सबको मेजर करके कह रहा है ऐड करने के लिए। तो आप प्रैक्टिकली इसको कर सकते हैं, फिगर को ड्रॉ करेंगे इस टाइप से। ड्रॉ करने के बाद सब एक्सटीरियर एंगल को आपको मेजर करना पड़ेगा। मेजर करने के बाद देखना है कितना आ रहा है, यहाँ मेजर करके बता रहे हैं कि मेजर करने के बाद 360 आ रहा है। ठीक है, तो इसका भी आप एक्टिविटी में भी करके देख सकते हैं, मैथलैब में भी ये किया जाता है। अगला, अब यही प्रॉपर्टी इस्तेमाल करके इस क्वेश्चन को बनाया गया है। कोई भी फिगर होगा, सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एक्सटर्नल एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन इज 360, किसी भी पॉलीगन का 360 होता है। तो यहाँ देखिए ये फिगर दिया गया है। ठीक है, 1 2 3 4 4 साइडेड फिगर है। 4 साइडेड हो, 3 साइडेड हो, 8 साइडेड हो, 10 साइडेड, सबके लिए 360। तो यहाँ 90 50 110 और प्लस x टोटल को ऐड करेंगे इक्वल टू 360। सॉल्व करने के बाद देखिए, x प्लस 90 प्लस 50 प्लस 110 ऐड किए तो x प्लस 250 इक्वल टू 360। अब ये इस साइड आएगा, 360 माइनस 250 माइनस कर लेंगे, 110 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अब find the number of side of a regular polygon whose each exterior angle has a measure 45। अब एक्सटीरियर एंगल का भी प्रॉपर्टी होता है, एक्सटीरियर एंगल के लिए 360 बाई एन, क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि टोटल एंगल का सम 360 होता है, तो ईच निकालना है तो 360 बाई एन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ फॉर्मूला हो जाएगा ईच एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360 बाई नंबर ऑफ साइड n। अब यहाँ दिया हुआ है 45 डिग्री है, तो n इक्वल टू हो जाएगा 360 बाई 45। 45 से कटेगा 8 टाइम्स, नंबर ऑफ साइड इसका 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी याद रखने पड़ेंगे। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग 4 एक्सरसाइज, इसी से रिलेटेड है। 3.2 देखिए 3.12 कर करके छोड़ देते हैं, छोटा एक्सरसाइज था इसलिए। देखिए इसमें करें फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर द फॉलोइंग फिगर्स। अब यहाँ देखिए ये हमारा फिगर है ट्रायंगल का, बट एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी में कहता है कि कोई भी फिगर हो टोटल का सम 360 ही होता है। तो यहाँ भी उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। x प्लस 125 प्लस 125 इक्वल टू 360, x इक्वल प्लस 250 360, x इक्वल टू 360 माइनस 250 यानी 110, सॉरी 360 250, हाँ 110। ठीक है, तो इसका आंसर आपका आ गया भाई। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लिख लेंगे आप, बाय द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, उसके हिसाब से ऑफ ए पॉलीगन, कोई भी पॉलीगन के लिए यही फॉर्मूला होगा। नेक्स्ट देखिए, कहीं कहीं सिंबल दे देता है, तो ये 90 का सिंबल है तो इधर भी 90 ही बनाएगा और इधर भी 90 दिया हुआ ही है। अब इसमें भी हम लोग लिखेंगे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के हिसाब से 90 प्लस 60 प्लस 90 प्लस x प्लस 70 इक्वल टू यहाँ भी 360। अब ये x 9 9 18 18 और 6 24 और 7 310।
ठीक है, ऐड कर लेंगे। उसके बाद ये प्लस में इस साइड आएगा 360 माइनस 310 इक्वल टू आपका 50 डिग्री इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है इसका आपका सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के लिए देखिए, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल निकालना है। तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360 बाई एन, एन हो गया नंबर ऑफ साइड, तो 360 बाई एन हो गया 9 साइड है 40। ठीक है, तो इसमें 40 डिग्री हो गया ईच एक्सटीरियर एंगल 2 का 1। फिर इसी तरीके से आप डिवाइड करेंगे दूसरे के लिए 360 बाई एन, 360 बाई 15। ठीक है, 24 आ जाएगा। देखिए 2 के लिए 360 बाई एन, फिर ऐसे ही 360 बाई 15, 15 4 जा 60, कैरी 6 और 15 2 जा 30 और 6 36। इसके लिए आपका 24 डिग्री। ठीक है, तो 2 का दोनों क्वेश्चन हो गया। फॉर्मूला बशर्ते आपको याद रखना पड़ेगा कि इसका फॉर्मूला 360 बाई एन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन 3 में कह रहा है आपका, हाउ मेनी साइड डज ए रेगुलर पॉलीगन हैव इफ मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री। अब यहाँ 24 पे देखे थे 15 साइड आ रहा था, लेकिन फिर से इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 में कह रहा है एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360 बाई एन, यहाँ 24 दिया हुआ है इक्वल टू 360 बाई एन, दिस इम्प्लाई एन इक्वल टू हो गया 360 बाई 24। 24 को डिवाइड करेंगे तो 15 4 जा 60 और 15 2 जा 30 और, तो इसमें n हो गया आपका 24, नंबर ऑफ साइड 24 आ गया। तो इसके लिए सॉरी 15 आ गया, 15, 24 तो ऑलरेडी डिवाइड किए हैं, 15 नंबर ऑफ साइड 15 हो गया। यानी डिग्री अगर 24 आता है तो नंबर ऑफ साइड 15 है, नंबर ऑफ साइड 15 आएगा तो डिग्री 24 होगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ठीक है, हाउ मेनी साइड डज ए रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच इट्स इंटीरियर एंगल इज 165। अब देखिए इंटीरियर एंगल दिया हुआ है, ईच इंटीरियर एंगल, इसका दो फॉर्मूला होता है, एंगल इक्वल टू 2n माइनस 4 इंटू 90 बाई n होता है। तो ये दिया हुआ है 165 इक्वल टू n माइनस 2 इंटू हो जाएगा ये 180 बाई n। अब ये देखिए 165 बाई 180 आ जाएगा इक्वल टू n माइनस 2 बटा n। अब देखिए कटेगा 5 से, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 116, और यहाँ पर कटेगा 5 से, 5 6 जा 30 और 5 3 जा 15 और 3 18। अब 11 से 11 3 जा 12 3 जा, ठीक है, यानी 11 बाई 12 इक्वल टू n माइनस 2 बाई n।
ठीक है। अब देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे 11/12 इक्वल टू n माइनस 2/n इंटू हो जाएगा 11n इक्वल टू 12 माइनस 12 टू जा 24 11n माइनस 12n इक्वल टू 24 माइनस में यानी माइनस n इक्वल टू हो गया माइनस 24। दिस इम्प्लाई n इक्वल टू आपका 24, नंबर ऑफ साइड जो है 24 आ गया। ठीक है। तो इसका आपको फॉर्मूला याद रखना है। ईच इंटीरियर एंगल का दो फार्मूला होगा, एक 180 माइनस 360/n और दूसरा जो अभी हम लोगों ने लिखा है 2n माइनस 4 इंटू 90/n। ये ईच इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला है। अगर सम ऑफ ऑल इंटीरियर होगा तो 22 से n हट जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फाइव नंबर का रहा है, फाइव का ये इज इट पॉसिबल टू हैव ए रेगुलर पॉलीगन विथ मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज 22। क्या यह संभव है? तो ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360/n और ये 22 दिया हुआ है इक्वल टू 360/n, n इक्वल टू हो जाएगा 360/22, 22 से कटेगा ये 180/11। ठीक है, इंटीजर नॉट पॉसिबल, ये नॉट पॉसिबल हो जाएगा, नॉट पॉसिबल बिकॉज इंटीजर फॉर्म में नहीं आ रहा है। ठीक है, यानी n का वैल्यू 180/11 आ रहा है, ये कभी भी इंटीजर नहीं आएगा, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। तो पूछेगा तो यहाँ आंसर लिखेंगे इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज n इज नॉट ए इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। बी पूछ रहा है आपका कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन, क्या यह इंटीरियर एंगल हो सकता है? यानी ये किसी भी एंगल का एक इंटीरियर एंगल हो सकता है। तो ईच इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला बैठाएंगे, अभी जो बैठाए थे। ईच इंटीरियर एंगल का होता है n माइनस 2 इंटू 180/n। अब देखिए 22/180 n माइनस 2/n 11 और ये 90 n माइनस 180 इक्वल टू 11n। अब ये देखिए 90 माइनस 11 और इक्वल टू 180। 90 माइनस 11 कितना हो जाएगा? 79 n इक्वल टू 180/79। ये भी पूरा पूरा इंटीजर फॉर्म में नहीं आएगा, देयरफॉर ये भी नॉट पॉसिबल होगा। ठीक है, यानी फॉर्मूला सिर्फ याद रखना है, उस पर बैठाना है। अगर n पॉजिटिव इंटीजर आता है तो पॉसिबल होगा, और n पॉजिटिव इंटीजर नहीं आता है तो नॉट पॉसिबल होगा। ठीक है, तो इसका भी 180/79 आ रहा है, तो ये भी पूर्ण इंटीजर फॉर्म में, पॉजिटिव इंटीजर फॉर्म में इसका आंसर नहीं आ रहा है, इसलिए ये भी नॉट पॉसिबल है। आगे करें व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन। अब रेगुलर पॉलीगन के लिए मिनिमम एंगल पूछ रहा है। ठीक है, तो मिनिमम एंगल क्या हो सकता है? व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन। मिनिमम इंटीरियर एंगल देखिए, मिनिमम इंटीरियर एंगल कम से कम 3 साइडेड होगा, और रेगुलर पॉलीगन है तो ट्रायंगल होता है। ठीक है, रेगुलर के लिए सबसे मिनिमम तो 3 साइड से ये बनता है ना, तो 3 साइडेड से बनता है, जिसका इंटीरियर एंगल क्या होता है 60 होता है। तो मिनिमम जो है एंगल हमारा पॉसिबल होगा 60 डिग्री। ठीक है,
हम बता करके देख देंगे कि मिनिमम फिगर जो होता है पॉलीगन के लिए ट्रायंगल होगा, और ट्रायंगल में इक्विलेटरल, तो इक्विलेटरल का जो इंटीरियर एंगल 60 डिग्री, तो मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉलीगन्स के लिए 60 डिग्री पॉसिबल होगा। अगला करेंगे व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन। तो ये तो 60 आ गया, इंटीरियर एंगल 60 है, जो मिनिमम इंटीरियर आ रहा है उसी पे मैक्सिमम एक्सटीरियर होगा, तो मैक्सिमम एक्सटीरियर जो आएगा 180 से इसको माइनस करना पड़ेगा। मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 180 माइनस मिनिमम इंटीरियर एंगल that is 180 minus 60 इक्वल टू 120 डिग्री। तो मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल जो है 120, उससे ज़्यादा नहीं आ सकता। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा चैप्टर 3 का 3.1 और 3.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग अगले क्लासेज में करेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग। आप सभी से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, और व्हाट्सएप पे देख रहे हैं तो हमें उस व्हाट्सएप पे जाकर के ग्रुप में ज्वाइन करके वहाँ भी देख सकते हैं। ठीक है, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। दैट्स ऑल। थैंक यू फॉर वाचिंग।